हेलो एवरीवन, अगर आपका स्वागत है इंटेलेक्टिकल फन में। अगर आप भी इकोनॉमिक्स में इस प्रॉब्लम में दिक्कत फेस कर रहे हैं तो आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन अब हाजिर है। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं प्रेजेंट वर्थ का। ओके, प्रेजेंट वर्थ का डिफरेंट लाइफ अल्टरनेटिव्स के लिए बाय एलसीएम मेथड। ओके, ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मशीन ए, इसमें एक फर्स्ट कॉस्ट है 20,000। ओके, एनुअल कॉस्ट है 9,000, सेवेज वैल्यू है 4,000 एंड लाइफ ईयर है 3। ओके, हम अगर मशीन 2 की बात करें तो यहाँ पर है 30,000, एनुअल कॉस्ट है 7,000, सेवेज वैल्यू है 6,000 और लाइफ ईयर्स है 6। ओके, सो और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट दी गई है वो है 10%। ओके, सो अगर हम इसे बाय एलसीएम मेथड करें तो देखो, बाय हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय एलसीएम मेथड हाउ टू फाइंड प्रेजेंट वर्थ। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे एलसीएम ऑफ थ्री किसका था? 3 हमने देखा अभी मशीन ए का, और मशीन बी का था 6। तो एलसीएम 3 6 का लेना है सबसे पहले हमें, तो वो आ जाएगा हमारा 6 ईयर्स। ओके, सो हमारा अगर लाइफ ईयर ए का 3 है तो हमें 3 साल बाद ए को फिर से परचेज करना होगा। ओके, तो हम 3 को फिर से परचेज करते हैं। ठीक है, तो आप ए का कैश फ्लो डायग्राम देखिए। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश फ्लो डायग्राम ऑफ ए। ओके, तो देखो हमने 0 ईयर से शुरू किया। हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉस्ट 20,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, 3 साल तक एनुअल कॉस्ट 9,000। ओके, उसके बाद हमें अगर कम, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमने एलसीएम मेथड में हमेशा सेम लाइफ पर ही हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो आप ठीक है, 9,000 3 साल तक हमने इन्वेस्ट किया। ओके, उसके बाद हमें सेवेज वैल्यू 4,000 का मुनाफा हो गया। ठीक है, 3 साल बाद। ओके, लेकिन उसी साल हमने 20,000 फिर से उस मशीन को ख़रीदने में लगा दिए। ओके, उसके बाद चौथे साल तक, पाँचवें साल तक, छठे साल तक, 3 साल और तक सेम प्रोसेस चलेगा। ओके, उसके बाद 6 ईयर्स में हमें फिर से 4,000 प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा है वो है ईयर्स, और ऊपर जो ये चीज़ें है वो हमारी है कॉस्ट्स। ओके, सो अब हम देखते हैं कैश फ्लो डायग्राम ऑफ बी। तो फ्रेंड्स, आप कैश फ्लो डायग्राम ऑफ बी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 30,000 इन्वेस्ट किया। उसके बाद 6 सालों तक हमें 7,000 इन्वेस्ट करने पड़े एनुअल कॉस्ट। ओके, उसके बाद हमें 6,000 का क्या हुआ? सेवेज। ओके, 6 साल बाद 6,000 का सेवेज हुआ। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट वर्थ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम प्रेजेंट वर्थ ए की निकाल रहे हैं। ओके, तो हमें कैश फ्लो डायग्राम में हमने जैसा देखा था। ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे हमने सबसे पहले 20,000 इन्वेस्ट किए। ओके, उसके बाद हमने 9,000। अब हमें क्या करना है? एनुअल वर्थ को प्रेजेंट वर्थ में बदल लेना है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते ही होंगे, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ओके, अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फॉर्मूले एक साथ सारे फॉर्मूले लिखकर आपको बता दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? हमें 3 साल बाद क्या हो गया? 4,000 का मुनाफा। ओके, तो हमें प्रेजेंट, ये हमारी फ्यूचर में सेवेज है, तो हमें इसे प्लस साइन से डिनोट करना है। ओके, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। ओके,
उसकी तो हमें हमारी 3 साल बाद जो फ्यूचर वर्थ 4,000 है हमें उसे प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हम प्रेजेंट वर्थ कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि मैंने प्लस 4,000 PF 6 ईयर्स के लिए और किया। ठीक है, तो हमें 6 ईयर्स के लिए करना होगा, क्योंकि हमें फुल कैलकुलेशन तो 6 ईयर्स के लिए करनी है। ओके, कैलकुलेशन हमें 6 ईयर्स के लिए करनी है। ओके, क्योंकि 6 ईयर में हमें फिर से सेवेज वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सेवेज वैल्यू हमारी 6 ईयर्स में आई 4,000 फिर से, तो ये हमारी फ्यूचर कॉस्ट ही होगी एक तरह से, तो हमें इसे प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, फिर मैंने यहाँ पर किया माइनस 20,000 प्रेजेंट और फ्यूचर 3 साल बाद। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कैश फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे जो 3 साल बाद हमें फिर से मशीन ख़रीदनी थी 20,000 की। ओके, तो ये हमारा फ्यूचर में अनुमान था। ओके, ये हमारा फ्यूचर में अनुमान था, क्योंकि हम बी के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे फ्यूचर अमाउंट बताया है 20,000 को 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल बाद फिर से हमें ख़रीदनी पड़ी है। ठीक है, तो हमें इसे प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो अब देखते हैं कि तो आप जब ये सारे फॉर्मूले लगा के इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। ओके, अब देखते हैं बी के लिए। ओके, तो बी के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने -30,000 किया, फिर -7,000। ओके, तो हम यहाँ पर एक बार कैश फ्लो डायग्राम को देख लेते हैं। ओके, तो हाँ, आप यहाँ पर हमारा कैश फ्लो डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर 30,000 हमने पहले 0 ईयर में लगाए, उसके बाद 6 सालों तक हम 7,000 इन्वेस्ट किए। ओके, एनुअल कॉस्ट, उसके बाद 6 साल बाद हमें 6,000 का मुनाफा हुआ, यानी सेवेज वैल्यू। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30,000 हमने फर्स्ट ईयर में लगाए, उसके बाद 6 सालों तक हमने एनुअल कॉस्ट 7,000 दिए। ओके, उसके बाद 6,000 का हमें फ्यूचर में सेवेज हुआ। ओके, 6 साल बाद हमें 6,000 का फ्यूचर सेवेज हुआ, जिसको हम प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आप ये कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू मोर पॉजिटिव है। तो देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा नेगेटिव है तो प्रेजेंट वर्थ में हमें एक तरह से घाटा ही हो रहा है। ओके, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव है हमें उस तरफ जाना हमारे लिए बेटर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।